झारखंड में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल कई मुद्दों को लेकर मैदान में उतर गए। मुद्दे तो कई हैं, लेकिन 1932 का मुद्दा सभी दल जोर शोर से उछाल रहा है। इंडिया गठबंधन एनडीए को 1932 का विरोधी बताकर मतदाताओं को अपनी ओर खींचने में लगा है, तो दूसरी ओर एनडीए भी इस मुद्दे से सरकार पर सवाल उठा रही है। लेकिन खास बात यह है कि जो आजसू कभी रघुवर सरकार में 1985 के समर्थन में मतदान किया, उसे भी आज डुमरी उपचुनाव में 1932 की याद आ गई। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह कैसी राजनीतिक है। कभी सदन में 1985 का समर्थन, फिर अब चुनाव में 1932 के नाव पर क्यों सवार होना चाहते हैं। अगर बात आजसू की करें तो डुमरी उपचुनाव के मैदान में यशोदा देवी को प्रत्याशी बनाया है। एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन की ओर से संभावित चेहरा बेबी देवी हो सकती है। बेबी देवी दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, जो 1932 के शुरू से पक्षधर रहे, मंत्री रहते हुए कैबिनेट से 1932 के प्रस्ताव को पास कराने के बाद सदन के पटल पर रखा। इस चुनाव में भी बेबी देवी और इंडिया 1932 पर जोर देने में जुटी है। लेकिन अब 1932 के नाव पर आजसू भी सवार हो गई। जनता के सामने मुसीबत बन गया है 1932। बात आजसू की करें तो रघुवर सरकार में सदन में जब 1932 के स्थानीयता का प्रस्ताव लाया गया, तो इसमें आजसू भी साथ थी। सदन से प्रस्ताव पास होने के बाद राज्य में जश्न मन रहा था। उस जश्न में आजसू भी शरीक हुई। आजसू के कई कार्यकर्ता आतिशबाजी और मिठाई बांट रहे थे, लेकिन जैसे ही लगा कि अब डगर मुश्किल है, वह 1985 की बात न कर 1932 के सहारे नैया पार लगाने की कोशिश में है। अब जनता के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी है। यह मुसीबत 1932 है। लोग सोच में पड़े हैं कि आखिर कौन 1932 का असली समर्थक है और कौन विरोधी। 1932 खतियान की अगर हम बात करें तो यह हर झारखंडी की सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वर्तमान हेमंत सरकार भी सत्ता में इस मुद्दे पे आई थी। सत्ता में आने के बाद 1932 के खतियान के प्रस्ताव को हेमंत सरकार ने पिछले वर्ष पास किया। जैसे ही 1932 का प्रस्ताव कैबिनेट और सदन से पास हो गया, पूरे झारखंड में जश्न मनने लगा। ऐसा लग रहा था कि होली और दीपावली एक साथ लोग मना रहे हैं। इस जश्न में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन से लेकर आम झारखंडी भी शरीक था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस प्रस्ताव को राजभवन ने लौटा दिया। तब से सत्ता पक्ष जो है वो भाजपा और एनडीए पर हमलावर है। अब इस सरकार दोबारा से राजभवन इस प्रस्ताव को भेजने की तैयारी में है। लेकिन फिलहाल डुमरी उपचुनाव की नैया सभी 1932 के सहारे पार लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जनता जनार्दन है और वह चयन करेगी कि कौन 1932 का पक्षधर है और कौन विरोधी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको डुमरी उपचुनाव की हर अपडेट से रूबरू कराता रहेगा। तब तक के लिए इतना ही।